डेप्रिसिएशन वाला अपनी चैप्टर चल रहा है और डेप्रिसिएशन वाला मैं बता रहा था आपको क्रमागत ह्रास विधि से, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्रमागत ह्रास विधि में डेप्रिसिएशन जो ज्ञात किया जाता है संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर, यानी कि जैसे जैसे डेप्रिसिएशन के अनुसार संपत्ति का मूल्य कम होता जाता है हम डेप्रिसिएशन भी हम उसके घटे हुए मूल्य पर ज्ञात करते हैं। ठीक है। और सबसे पहले मेथड बताया था मैंने आपको स्थायी विधि, जिसमें डेप्रिसिएशन राशि हर वर्ष उसकी मूल लागत यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर ज्ञात करते हैं। तो अब मैं आज इसको एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ क्रमागत ह्रास विधि का। इसमें दे रखा है कि 1 अप्रैल 2012 को हमने एक 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी। 1 अप्रैल 2012 को उसमें एक 20,000 रुपए का बॉयलर भी शामिल था उस 2 लाख रुपए में। और 5वें वर्ष के प्रारंभ में हमने जो बॉयलर था वो 20,000 रुपए वाला उसको हमने बेच दिया 4,000 रुपए में 5वें वर्ष के प्रारंभ में। और कितने में बेच दिया? 4,000 में बेच दिया। तो 5 वर्षों तक हमारे को डेप्रिसिएशन ज्ञात करके मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो इसमें देखो 2 लाख रुपए की जो मशीन है उसमें बॉयलर भी शामिल है, तो दोनों का हमारे को डेप्रिसिएशन अलग अलग ज्ञात करना है, क्योंकि जिस वर्ष हम बॉयलर बेचेंगे तो उस पर लॉस प्रॉफिट कितना हुआ ये ज्ञात करने के लिए हमारे को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अगर हम एक साथ 2 लाख का डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं तो हमारे को 5वें वर्ष में भी उस बॉयलर का लॉस प्रॉफिट कितना हुआ हम ये आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का डेप्रिसिएशन अलग ज्ञात करेंगे। तो टोटल तो हमने जो मशीन खरीदी है 2 लाख की खरीदी है, जिसमें 20,000 रुपए का बॉयलर भी शामिल है। तो मशीन खरीदी तो एंट्री वही होती है मशीनरी अकाउंट या टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट बना रहे, मशीनरी को डेबिट किया है, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? बैंक का। 1 अप्रैल 2012 को अमाउंट 2 लाख रुपए। लेकिन इसमें जो अमाउंट है कैसे करेंगे, 1,80,000 की तो एक मशीन और उसमें 20,000 रुपए का बॉयलर, ऐसे अलग अलग दिखा देंगे। टोटल तो आपके 2 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन भी हम क्या करेंगे, टोटल तो निकाल लेंगे लेकिन अलग अलग हमारे को दिखाना पड़ेगा, इससे हमारे को आसानी रहेगी। अब देखो पहले वर्ष के अंत में इसमें खाते 31 मार्च को बंद करते हैं और डेप्रिसिएशन की जो दर है वो 10% है। और कौन सा मेथड है? क्रमागत ह्रास विधि। तो प्रश्न में दे रखा है कि 10% की दर से क्रमागत ह्रास विधि से डेप्रिसिएशन ज्ञात किया जाता है। तो 5 वर्षों तक बनाना, तो पहले वर्ष का अंत हो रहा है आपके 31 मार्च 2013। तो पहले वर्ष के अंत में हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री वही डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीन। तो मशीन को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? डेप्रिसिएशन का, बाई डेप्रिसिएशन 2013 31 मार्च। ठीक है। अच्छा मैंने डेप्रिसिएशन बताया, डेप्रिसिएशन की जो दर है 10% है। तो वैसे तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपए होता है, तो 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन, टोटल तो 20,000 ही आएगा लेकिन हमारे को अलग अलग दिखाना है। तो इसमें हम नीचे क्या करेंगे, ब्रैकेट में अलग अलग दिखाएंगे। 1,80,000 का 10% यानी कि 18,000 रुपए, और जो 20,000 का 10% 2,000 रुपए, ऐसे टोटल 20,000 रुपए हो गया। इस प्रकार से हम दिखा देंगे इसको अलग अलग करके। और फिर 31 मार्च को अब मशीन का मूल्य कितना बचा उसको हम किस नाम से दिखा देंगे? बाई बैलेंस सीडी, अंतिम शेष। यानी कि पहले वर्ष के अंत में अब मशीन का मूल्य है वो कितना बचा। तो देखो ये टोटल आपके इधर 2 लाख रुपए था, 2 लाख में से हम 20,000 घटा देंगे तो इसका बैलेंस है वो 1,80,000 आ गया। लेकिन दोनों का हमारे को अलग अलग याद करना है, मशीन का और बॉयलर का। तो 1,80,000 है, उसमें से तो कितना डेप्रिसिएशन घटा देंगे? 18,000। तो इसका मूल्य है वो तो कितना आ जाएगा? 1,62,000। और जो बॉयलर है 20,000, उसमें से 2,000 घटा देंगे, इसका कितना आ जाएगा? 18,000। ठीक है। इस प्रकार से हमारे को दिखाना है। ये दिखाने का मतलब ये है कि लास्ट में जब सेल करते हैं उस दिन हम लॉस प्रॉफिट आसानी से हम कैलकुलेट कर सके। तो अब इसका टोटल लगा देंगे। पहला वर्ष का हमने तैयार कर लिया है। अब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो दूसरे वर्ष का प्रारंभ कब हो रहा है? 2013
अप्रैल 1। तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में हम लिखेंगे टू बैलेंस। दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जो बैलेंस है वो कितना था, 1,80,000। और अलग अलग दिखा देंगे। 1,62,000 तो उस मशीन का मूल्य था और 18,000 उस बॉयलर का। ऐसे टोटल हमारे 1,80,000 था। अब देखो फिर दूसरे वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे, क्योंकि बॉयलर हमने कब बेचा है, पांचवें वर्ष के प्रारंभ में। इसको बेचा है पांचवें वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि 4 वर्षों तक तो हमारे पास ये मशीन और बॉयलर दोनों रही है। तो 4 वर्षों तक तो हमारे को डेप्रिसिएशन पूरे वर्ष का ज्ञात करना है। तो दूसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है, 2014 31 मार्च। तो दूसरे वर्ष के अंत में वो डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे, तो उसको दिखा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो दूसरे वर्ष के अंत में चूंकि क्रमागत विधि है तो डेप्रिसिएशन इसी मूल्य पर हम ज्ञात करेंगे, 10% है। तो 1,62,000 का, वैसे टोटल तो 1,80,000 का कितना होता है, 18,000 रुपए, लेकिन अलग अलग हमारे को ज्ञात करना है। तो 1,62,000 का 10% 16,200 रुपए, और जो बॉयलर है 18,000, इसका 10% 1,800 रुपए, क्योंकि इन दोनों का टोटल 18,000 वही आना चाहिए। अब 31 मार्च को अब मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा वो देख लेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो इसका टोटल जो आपके 1,80,000 था, इस 1,80,000 में से 18,000 है वो हम घटा देंगे। तो इसका बैलेंस है वो कितना आ गया, 1,62,000। ठीक है। अब ये जो बैलेंस है वो हमारे को ज्ञात करना है। ये 1,62,000 जो था, इस पर डेप्रिसिएशन कितना आया था, 16,200 रुपए। तो इसमें तो 16,200 रुपए घटा देंगे, तो ये आ गया आपके 1,45,800। तो इसका तो 1,45,800 रुपए दिखा देंगे। और जो बॉयलर का मूल्य जो आपके 18,000 था, 18,000 में से 1,800 घटा देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, 16,200 रुपए। ठीक है। तो ये आपके 1,45,800, 16,200, इन दोनों का टोटल आपके यही आना चाहिए, क्योंकि अपने से कहीं से भी अगर गलती होती है तो वो गलती क्या पकड़ में आ जाएगी। तो ये हम इसका टोटल लगा देंगे 1,80,000। ये दूसरे वर्ष का दिखा दिया हमने डेप्रिसिएशन। अब तीसरे वर्ष के प्रारंभ है, तो तीसरे वर्ष का जो प्रारंभ है वो कब हो रहा है आपके, 2014 1 अप्रैल, यानी कि अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। प्रारंभिक शेष होता है उसको हमेशा हम बीडी के नाम से दिखाते हैं। ठीक है। तो जो पिछले वर्ष के अंत में था वही बीडी होता है। कितना था, 1,62,000। और ये हम इसी प्रकार से दिखा देंगे ताकि हमारे को बाद में दिक्कत नहीं हो। 1,45,800 एक मशीन का मूल्य बचा था और 16,200 रुपए बॉयलर का मूल्य बचा था। ठीक है। अब तीसरे वर्ष के अंत में फिर हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। अब तीसरे वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे, तो तीसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है, 2015 31 मार्च। तो तीसरे वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये तीसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का डेप्रिसिएशन वही क्रमागत ह्रास विधि है, तो इसी पर हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे 10%। तो 1,62,000 का वैसे टोटल डेप्रिसिएशन है वो 10% है, वो कितना होता है, 16,200 रुपए टोटल। तो ये हो गया। अब अलग अलग देख लो, अलग अलग जो डेप्रिसिएशन है, 1,45,800 का 10%, इसका होता है 1,458 रुपए। और दूसरा जो 16,200 है, इसका 10%, ये आ जाएगा आपके नहीं, इसका 14,580 रुपए और इसका 1,600
रुपए। ठीक है, ये आपके डेप्रिसिएशन आ गया वर्ष के अंत में। तो तीसरे वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन हमने ज्ञात किया 1,45,800 का 10%, 14,580 रुपए। और दूसरा जो बॉयलर था 16,200, उसका 10%, 1,620 रुपए। क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है आपके वही 16,200 रुपए होना चाहिए। अब 31 मार्च को अब इस मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा उसको दिखा देंगे बाय बैलेंस सीडी। तो बैलेंस है वो हम ज्ञात कर लेंगे। देखो इसमें 1 अप्रैल को जो मूल्य है इसका था 1,45,800, उसमें डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया है 14,580। तो ये 14,580 है, ये इसमें से हम लेस कर देंगे। यार आपके 1,31,220 रुपए, 1,31,220। और दूसरा जो बॉयलर था 16,200, उसका डेप्रिसिएशन 1,620 था, ये 1,620 रुपए इसमें से लेस कर देंगे। ये आ गया आपके 14,580। ठीक है, और टोटल आपके जो ये 1,62,000 था, इसका डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था 16,200 रुपए। ये इसमें से घटा दो 1,45,800, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो यही 1,45,800 होना चाहिए। मैंने इसमें से घटाया 1,62,000 में से टोटल डेप्रिसिएशन ही होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन यही है, इसमें से हमने लेस कर दिया। तो अब इनका टोटल भी आपके यही आना चाहिए। अगर हमारे से लेस करने में कहीं पर गलती हुई है तो वो गलती भी यहाँ पर दिख जाएगी। तो इस प्रकार से ये 1,45,800 आ जाएगा। तो अब इसका टोटल है वो हम लगा लेंगे 1,62,000 ये, और इसका टोटल आपके 1,62,000। अब देखो चौथे वर्ष के प्रारंभ में, तो चौथे वर्ष का प्रारंभ हम दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी। तो तीसरे वर्ष के जो अंत में था वही हम बैलेंस दिखा देंगे 1,31,220 और 14,580 रुपए। ठीक है, और टोटल आपके 1,45,800 रुपए। ठीक है, ये अपना चौथे वर्ष के प्रारंभ। अच्छा, बॉयलर हमने जो बेचा है वो 5वें वर्ष के प्रारंभ में है, इसलिए इसका तो डेप्रिसिएशन हमारे को वही पूरे वर्ष का ज्ञात करना है। तो चौथे वर्ष के अंत में, तो चौथे वर्ष का अंत कब हो रहा है 2016 31 मार्च। तो चौथे वर्ष के अंत में फिर डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन 10%, के अंत में हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। तो 1,45,800 का 10%, ये आ रहा आपके 14,580 रुपए। और अलग अलग हमारे को ज्ञात करना है 1,31,220 का 13,122 रुपए, और दूसरे का ये 14,580 का 1,458 रुपए। ये टोटल आपके किया गया। आपको इसका जो बैलेंस है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये 1,45,800 है, इसमें से ये घटा देंगे आपके 14,580 रुपए। ये आ रहा है 1,31,220 रुपए, 1,31,220 रुपए। तो इसका बैलेंस मैं आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपने स्पेस कम है तो मैं ये बैलेंस अपने को यहाँ दिखाना है, लेकिन मैं यहाँ दिखा देता हूँ बैलेंस ज्ञात करके। और पहले इसका टोटल लगा लेते हैं 1,45,800 रुपए। चौथे वर्ष में हमारा जो बैलेंस है 1,31,220 आया था, और हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया 1,31,220 में से 13,122, तो 1,18,098 आ गया, और 14,580 में से 1,458 लेस कर दिए 13,122 आ गया। अब 5वें वर्ष के प्रारंभ में, तो 5वें वर्ष का प्रारंभ कब हो रहा है 1 अप्रैल।
1 अप्रैल को जो बॉयलर था उसको हमने बेच दिया, कितने में बेच दिया? 4000 रुपए। बेचने पर हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर टू मशीनरी। तो हमने मशीन को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? बैंक का। और ये बॉयलर हमने कितने में बेचा? 4000 में। 4000 में ये तो दिखा दिया। अब लॉस प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे? 1 अप्रैल को ही बेच दिया और इस बॉयलर का मूल्य 1 अप्रैल को कितना था? 13122। तो 13122 मूल्य वाले बॉयलर को हमने 4000 रुपए में बेचा है। तो इसका मतलब है लॉस हो गया अपने को, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो है नहीं इसमें, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में बेच दिया। तो 13122 में से 4000 घटा दिए तो कितने बच गए? 9122। तो 9122 का हमारे को लॉस हो गया। तो इसको हम किस नाम से दिखा देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लॉस 9122 रुपए। बॉयलर हमने बेच दिया। अब जो दूसरी मशीन बची है उसका मूल्य कितना था? 1,18,098। ये तो मशीन मौजूद रही है, इस पर तो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। और कब ज्ञात करेंगे? 31 मार्च को, नहीं ये तो 16 था, 31 मार्च को, 31 मार्च 2017 को। तो 31 मार्च 17 को हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे इसका बाय डेप्रिसिएशन 1,18,098 का 10%। तो 11,809 रुपए 80 पैसे होता है। तो इसमें लिख देंगे 11,810 रुपए, 11,810 रुपए। और फिर इसका जो बैलेंस है वो हम ज्ञात कर लेंगे बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, ये किस में से? 1,18,098 में से कितना घटा देंगे? 11,810 रुपए। 1,06,288 रुपए आ गया, ये अपना टोटल आ जाएगा। तो ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया। इसमें 5वें वर्ष के प्रारंभ में बॉयलर बेचा था, 1 अप्रैल को बेच दिया, इसलिए डेप्रिसिएशन ज्ञात नहीं किया इसमें। तो 4000 में बेचा था, उसका मूल्य था 13,122। तो 9,122 का लॉस हो गया। और जो शेष मशीन थी उस पर पूरे वर्ष का लगा दिया डेप्रिसिएशन, और फिर हम बैलेंस ज्ञात करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया, एक बार इसको आप फिर से देख लें।